राम सूरज जी, आपके ऊपर तंत्र बाधा है, आपकी लक्ष्मी बंधन है, आपके ऊपर उग्र दारिद्रता वाला तंत्र है। आप कोई काम करें, धन फंसे, रुके, नुकसान हो या कहीं से धन ना मिले ऐसा, तथा व्यापार बांधने की क्रिया की गई है, कर्ज में डूबा, घर में सुख शांति नहीं है, आपको क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन रहता है आपके अंदर, छोटी छोटी बात में चिढ़ते हैं, आपके बच्चों पर उग्र तांत्रिक क्रियाएं की गई, भानामती क्रिया, तंत्र क्रिया करके आपके बेटे को मारा, जो कि साउथ में बहुत ज्यादा चलती है, जिसको बोलते हैं भानामती, जिससे आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है। आपको और आपके परिवार को बर्बाद करने, आपके बच्चों को बेकार करने, उनके जीवन को बेकार करने के लिए तंत्र क्रिया की गई है। आपके बच्चों की बुद्धि किलित की जा रही है, भाग्य बांधा जा रहा है, असफलता डाली जा रही है, मतलब पढ़ लिख के ना नौकरी लगे, ना व्यापार कर पाए, ना कुछ कर पाए, उनका जीवन ऐसा ही बेकार निकल जाए। बुद्धि भी काम नहीं करती है बराबर, क्योंकि बांधी गई। क्या करे क्या ना करे वो भी खुद भ्रमित रहते बच्चे। माइंड सेट नहीं है कि हमको यही करना है, कभी सोचेंगे ये कर लूं, कभी सोचेंगे ये कर लूं, कभी नौकरी कर लूं, कभी व्यापार कर लूं, कभी वो नौकरी कर लूं, कोई फोकस नहीं हो रहा इन लोगों। पितृ दोष भी लगा हुआ है और बहुत सारे तांत्रिकों से तंत्र क्रियाएं कराए गए हैं। आपके पत्नी को मारने के लिए भी तंत्र क्रिया की गई है, पुतला बनाया है, मृत्यु को प्राप्त हो 2027 मार्च तक इनको मारने की क्रिया की गई। इसीलिए मार्च महीना 2027 को इनको हार्ट अटैक से मारने के लिए पुतला बनाया। ये चलती है तो श्वास फूलता है, समझ रहे हो, खून गाढ़ा हो चुका है, हार्ट में गुठली बन रही है, ब्लॉकेज बन रहा है और हार्ट अटैक से मारने की क्रिया है, जलन के मारे किया गया, देवी देवता बांधे गए। आपके एक पुत्र को तड़पा तड़पा के मारा, आपके पुत्र को एकदम अचानक मारा, लेकिन उसके प्राण तड़पते तड़पते निकले, अकाल मृत्यु है, तांत्रिक क्रिया से मारा गया पुतला बना के, और अभी वो प्रेत बना हुआ है, मुक्ति नहीं मिली। देव प्रसाद जी, आपके बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं। इनके भाग्य में असफलता डाला हुआ है, इन्हें रोका जा रहा है, असफलता डाल दिया दूसरे के भाग्य से उठा के, इनको रोका जा रहा है, कोई भी कार्य में इन्हें जो है सफलता नहीं मिल रही है, तंत्र दिशा बदल देता है, जहां पे भी जाते हैं कुछ करने या अपना प्रयास करने जाते हैं, नहीं होता है, हर काम इनका रुक जाता है। इन लोगों के ऊपर उग्रता वाला तंत्र डाल दिया है, भाग्य में दारिद्रता को बांध कर रखा है और इनको उलझा कर रखा हुआ है, इसलिए परेशान है। इनके भाग्य से वैवाहिक सुख को भी नष्ट कर दिया, और ऐसा किया जा रहा है कि अगर इनका विवाह हो तो विवाह होने के बाद भी कई और उलझे रहे, वैवाहिक जीवन किसी का सुखमय ना रहे। ये लोग आगे बढ़े, इन्हें सफलता मिले, जीवन जो है सुख शांति से बीते, ये कामना लेकर आप यहाँ पर आए। ये लोग आगे बढ़े, सफलता मिले, जीवन सुखमय रहे, ये कामना है। तंत्र बाधा जो है ये इनको रोक रही है, आगे बढ़ने नहीं देती है, और आपके पत्नी की जो है सेहत के ऊपर भी ये तंत्र प्रभाव डाल रहा है, सेहत खराब किया जा रहा है तंत्र बाधा से। आपके ऊपर लक्ष्मी बंधन किया गया है, आपके ऊपर व्यापार बंधन किया गया है, तथा आपका जो पैसा फंसा है, आप किसी भी चीज में लगाओगे आपका पैसा फंसेगा। व्यापार बंधन की वजह से व्यापार धीमा हो रहा है, लक्ष्मी बंधन की वजह से आपका पैसा फंस रहा है, आ नहीं रहा है। पैसा लगाया था, वो पैसा वापस आने की उम्मीद नहीं है। तुम्हारी बेटी कहाँ है? कहाँ है अभी? कल भाग गई। किसके साथ? जिस लड़की के साथ उसका देखो, परिचय में आया करके मैंने पूछा, मैंने तो तुमसे अभी नहीं पूछा, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? तुम्हारी चचेरी बहन पर वशीकरण करके, मोहिनी करके किसी उस लड़का जो है भगाना चाहता है, लेके भाग गया। प्रिय रंजन जी, आपके ऊपर बहुत पहले से तंत्र बाधा है, जब आप 3 साल के थे ना, तब से आप पे तंत्र होता आया है। एक आंख का रेटिना तंत्र से खराब किया, डैमेज किया गया है। आंखों के अंदर जो रेटिना होता है उसमें प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को खत्म कर दिया है, जो परछाई बनाता है, परछाई बनाता प्रोटीन बोल दे, उसको खत्म कर दिया, जिस वजह से दिखना बंद हो गया, एक आंख में धुंधला कर दिया। अंडकोश जो है उसको खराब किया, निकलवाना पड़ा, और एक है उसको भी खराब करने के लिए आपके पुतले बनाए गए हैं कि दूसरा अंडकोश भी खराब हो, मृत्यु को प्राप्त हो, ऐसा किया गया है। पैर की जो हड्डी है बार बार फ्रैक्चर होती है, आपकी हाइट भी इस तंत्र बाधा के वजह से जो है रुक गई है। आपके पूरे परिवार जो है तंत्र बाधा से पीड़ित है, आपके माता के ऊपर भी तंत्र बाधा किया जा रहा है, पहले भी था
अभी भी किया जा रहा। आपके माता का भी पुतला बनाकर पेट में, सर में, सीने में चुभन दिया जा रहा है, दर्द दिया जा रहा है। आपके 3 पितर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, दुखी अवस्था में हैं। दूसरा अंडकोश खराब करने और मारने के लिए पुतला बनाया गया है और हाल ही में बनाया गया कुछ दिन पहले। आपके घर के अंदर 400 से 500 भूत प्रेत है और उसमें जिन खबीज भी है। केवल भूत प्रेत नहीं है, जो 400-500 भूत प्रेत है उसमें जिन खबीज भी है, क्योंकि आप लोग पीर को पूजने लग गए थे। बीच में पीर को पूजने लगे घर पे, उससे और जिन खबीज आपके घर में आकर्षित हो गए, वो और ले लेके आया साथ में। चलो अपने को स्थान मिल गया घर। किसी जिन को पूजा, आपने पूजा उजा दिया कि नहीं दिया? वो जिन नहीं था, वो पीर था उसके शरीर में, वो ले आया 100-200 जिन खबीज साथ में। आपके घर में सबको परेशान करने लगे हैं ये भूत प्रेत। अब धीरे धीरे सब पे हावी हो रहे हैं। आपके चचेरी बहन पर वशीकरण और मोहिनी करके वो लड़का भगाना चाहता था और भाग गया है। और किसी को भी ये भूत प्रेत नहीं छोड़ रहे। आपके ऊपर बरम है, ब्रह्म पिशाच है, चुड़ैल है, जीन है और पित्र भी बैठे हुए हैं। तुम्हारे पित्र भी इस पे हावी है।